कंस्ट्रक्शन के दौरान सरिया और शटरिंग लगाते समय लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और जिनका असर पूरे ढांचे की मजबूती पर पड़ता है। ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो घर बना रहे हैं या किसी साइट पर सुपरविजन कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भविष्य में बड़ा नुकसान बन सकती है। भाग एक सरिया से जुड़ी आम गलतियां। सरिया की गुणवत्ता की जांच नहीं करना। बहुत से लोग सरिया लेने में बस दाम देखते हैं, क्वालिटी नहीं। लेकिन याद रखिए, कमजोर सरिया का मतलब है कमजोर ढांचा। हर सरिये का एक ग्रेड होता है, जैसे फे 415, फे 500, फे 550। ग्रेड जितना ज्यादा, सरिया उतना मजबूत। कुछ लोकल ब्रांड नकली मार्किंग के साथ सरिया बेचते हैं और लोग बिना जांचे खरीद लेते हैं। समाधान, इसी मार्क वाला ब्रांडेड सरिया ही ले। खरीदते वक्त सरिया का टेस्ट सर्टिफिकेट मांगे। हल्का हथौड़ा मारने पर सही सरिया टन जैसी आवाज देगा। कटाई और मोड़ाई, बहुत बार साइट पर मजदूर सरिया को टाइट मोड़ देते हैं या गलत एंगल पर मोड़ते हैं। सरिया को मोड़ने के लिए एक न्यूनतम रेडियस होता है। ज्यादा टाइट मोड़ देने से सरिये में क्रैक आ सकता है जो दिखता नहीं लेकिन कमजोर कर देता है। 12 mm के सरिया के लिए कम से कम 48 mm का बेंड रेडियस रखें। मशीन से या बेंडिंग टूल से ही सरिया मोड़े। लैप लेंथ का गलत अनुमान, जब दो सरियों को जोड़ते हैं तो उन्हें ओवरलैप किया जाता है जिसे लैप लेंथ कहते हैं। अक्सर लोग इसे बहुत छोटा रख देते हैं। सरिया को मजबूती से जोड़ने के लिए एक निर्धारित लंबाई तक ओवरलैप करना जरूरी है। अगर ये कम हुआ तो जॉइंट से दरार आ सकती है। सरिया को कवर नहीं देना। कई बार सरिया सीधे कंक्रीट में डाल दिया जाता है और नीचे कोई कवर ब्लॉक नहीं लगाया जाता। अगर सरिया कंक्रीट के बाहरी हवा पानी से टकराएगा तो जल्दी जंग लगेगा। यही वजह है कि कई स्लैब कुछ सालों में ही टूटने लगते हैं। कॉलम में 40 mm, बी में 25 mm और स्लैब में 20 mm का कवर जरूरी है। इसके लिए कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ईंट या पत्थर से काम मत चलाइए। सरिया की टाइंग ठीक से नहीं करना। अगर सरिया आपस में ठीक से बांधा नहीं गया तो कंक्रीट डालते समय वो हिल सकता है। इससे ढांचा अपनी जगह से हट सकता है और स्ट्रक्चर में स्ट्रेस आ सकता है। बाइंडिंग वायर से हर क्रॉसिंग पॉइंट पर टाई करें। ट्रेंड मिस्त्री से ये काम करवाएं। जहां जरूरत हो स्पेसर का भी प्रयोग करें। भाग 2, शटरिंग से जुड़ी गलतियां। घटिया मटेरियल का। अक्सर लोग सस्ता शटरिंग प्लाई इस्तेमाल करते हैं जो पानी सोख लेता है और कमजोर हो जाता है। शटरिंग का मटेरियल अगर ठीक नहीं होगा तो कंक्रीट लीक हो जाएगा जिससे स्लैब कमजोर बनेगा। WBP ग्रेड प्लाई या मेटल फॉर्मवर्क का प्रयोग करें। हर बार इस्तेमाल से पहले फॉर्म ऑयल लगाएं। लेवल और अलाइनमेंट का चेक ना करना। बीम या स्लैब का लेवल एक सा नहीं होने पर पूरे मकान की ढलान गलत हो सकती है। गलत लेवल से टाइल्स, वॉल प्लास्टर और दरवाजों पर फर्क दिखता है। वाटर लेवल पाइप या लेजर लेवल से हर फॉर्मवर्क को चेक करें। ढाल जहां जरूरी हो वहां प्लान के अनुसार रखें, जैसे बाथरूम में स्लोप टाइल्स की तरफ हो। प्रॉपर सपोर्ट न देना। कभी कभी प्लाई के नीचे सपोर्ट ठीक से नहीं दिया जाता जिससे स्लैब ढह सकता है। शटरिंग का ढांचा पूरा वजन सहता है। अगर नीचे का सहारा कमजोर है तो पूरा ढांचा गिर सकता है। स्लैब के लिए सेंटर टू सेंटर सपोर्ट का गैप ज्यादा से ज्यादा 1.2 मीटर रखें। एडजस्टेबल जैक, पाइप और क्यूब लॉक सिस्टम का प्रयोग करें। जॉइंट से लीकेज। शटरिंग के जोड़ों से सीमेंट स्लरी बाहर निकल जाती है जिससे अंदर का स्ट्रक्चर कमजोर रह जाता है। जॉइंट पर टेप या रबर सील लगाएं। फॉर्म वर्क को ठीक से टाइट करें, गैप्स ना हो। समय से पहले शटरिंग हटाना। जल्दबाजी में कई बार शटरिंग 2 से 3 दिन में ही हटा दी जाती है। कंक्रीट को सेट होने में समय चाहिए। समय से पहले हटाने पर वो गिर भी सकता है। कॉलम व बीम की साइड शटरिंग 2 से 3 दिन में हटाई जा सकती है, पर बीम और स्लैब के नीचे का सपोर्ट कम से कम 14 से 21 दिन रखें। ठंडी जगहों पर और भी ज्यादा समय दें। भाग 3, निष्कर्ष और सुझाव। अंतिम सलाह और टिप्स। हर काम में क्वालिटी को प्राथमिकता दें। क्वालिफाइड मिस्त्री और सुपरवाइजर से काम कराएं। हर स्टेप पर इंजीनियर से सलाह लें। डेली साइट विजिट और चेकलिस्ट जरूर बनाएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी में।